सो वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे थे अब तक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब देखते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारी पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप वर्ड देख रहे हैं, जिस वर्ड में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, तो इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, इसमें ये वर्ड बना है कंबाइन वर्ड से। और कंबाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, आप हिंदी में जानते होंगे सभी कि कंबाइन का वर्ड होता है मिलाना या जोड़ना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो एक टाइप है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की पहली टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका डेफिनेशन उसके वर्ड में ही छिपी हुई है। उसके वर्ड में क्या वर्ड आ रहा है, कंबाइन। तो कंबाइन का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। तो जब कोई भी दो या दो से ज्यादा केमिकल्स या रिएक्टेंट्स या सब्सटेंसेस कंबाइन कर जाएं, आपस में जुड़ जाएं और एक सिंगल नया सब्सटेंस बना दे, एक नया सब्सटेंस बनाएंगे पर एक ही सब्सटेंस बनेगा, एक से ज्यादा सब्सटेंस नहीं बनेंगे। तो क्या डेफिनेशन बनी इसकी, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स और सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर to form a single product, then this reaction is called combination reaction। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तब हम उस रिएक्शन को करेंगे, बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चन भी इसी तरीके से आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना कि अलग अलग रिएक्शंस लिखी होंगी और हमें पहचानना होगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का तरीका भी यही है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है, एरो से लेफ्ट वाले, गिब्स से लेफ्ट वाले सारे रिएक्टेंट, गिब्स के बाद सारे प्रोडक्ट। तो ये जो एरो के लेफ्ट में हमारे सारे रिएक्टेंट है, हम देखेंगे यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट या तो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। हमारे पास जैसे एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर गिब्स में स्लेक लाइन। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जो हम दीवार पर व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं उसके लिए जो सफेद पाउडर आता है वो होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। और जब हम उसमें वाटर मिला देते हैं तो हमारा एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। वो सॉल्यूशन होता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी किसी के साथ OH लगता है तो उसकी हाइड्रोक्साइड बन जाती है, हम सभी जानते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कितने थे, दो रिएक्टेंट थे। एक रिएक्टेंट है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरे रिएक्टेंट को उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाया, बीच में प्लस का सिंबल लगाया। तो दूसरा रिएक्टेंट क्या हो गया, वाटर। गिब्स में हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कहीं प्लस का साइन नंबर नजर आ रहा है, नहीं। तो हमारे पास ये एक ही प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को भी डिफरेंशिएट करने के लिए उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं। तो कोई प्लस का सिंबल नहीं, मतलब एक ही प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट कितने हमारे पास, दो। तो दो रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट बना, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहीं अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, इस बार मैंने तीन रिएक्टेंट लिए। अब तक मैंने कितने रिएक्टेंट लिए थे इस रिएक्शन में, दो रिएक्टेंट। अब मेरे पास तीन रिएक्टेंट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे हमारे पास, जैसे हमने देखा कि किसी के लास्ट में OH लगता है तो वो उसकी हाइड्रोक्साइड बन जाती है, ऐसे ही किसी के लास्ट में अगर CO3 लिख जाता है तो वो उसकी कार्बोनेट बन जाती है। जैसे CaCO3 तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। Na2CO3 तो सोडियम कार्बोनेट। ऐसे यहाँ पे NaOH लिख जाएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट ये हमारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो जब मैंने देखा अपनी अगली रिएक्शन में कि कैल्शियम कार्बोनेट में मैंने अगला रिएक्टेंट लिया वाटर, बीच में प्लस आया तो ये अगला रिएक्टेंट हो गया, फिर बीच में दोबारा प्लस आ गया तो ये मेरा तीसरा रिएक्टेंट हो गया, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब मैंने इन तीनों को मिलाया तो मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, क्योंकि बीच में कोई भी प्लस का सिंबल नहीं है। यहाँ पर कोई भी बीच में प्लस का सिंबल नहीं है, इसके बाद भी कोई प्लस का सिंबल लिख के कोई सब्सटेंस लिखा है नहीं। तो मेरा क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है। कितने रिएक्टेंट से, तीन रिएक्टेंट से, जिसमें मेरे रिएक्टेंट कौन कौन थे, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मेरा एक सिंगल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो कौन है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, Ca कैल्शियम है, H हाइड्रोजन है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की पहली टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहीं अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैं एक चीज और आ जाती है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कई बार क्या होता है, जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारी हो रही होती है या कोई और भी रिएक्शन हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है, हीट निकलती है बाहर। जैसे हम हमारी NCERT की बुक में भी हमारी एक एक्टिविटी है कि जो हमारा ये क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, हम जब इसमें क्या करेंगे, वाटर ऐड कर, ये पाउडर फॉर्म में होता है, जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन बन के तैयार होता है वो क्या हो जाता है, गर्म सॉल्यूशन रहता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस में हमें क्या क्या ऑब्जर्व होता है, उसमें से एक पॉइंट क्या था कि चेंज इन टेम्परेचर।
तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब मैंने वाटर मिलाया तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उस सब्सटेंस के अंदर से हीट क्या हुई है, बाहर निकली है। इसलिए ऐसी रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस में से हीट क्या निकले, बाहर निकले, जैसे मेरा कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें वाटर मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बना तो इस सब्सटेंस में से क्या निकली, हीट बाहर निकली। तो मैं इसमें प्लस में क्या लिख सकता हूँ, हीट भी लिख सकता हूँ। तो जब इस तरह की कोई रिएक्शन आ जाए जिसमें प्रोडक्ट में प्लस में क्या लिखा मिले, हीट लिखा मिले, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है। साथ में और कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि साथ में उसमें क्या निकल रही है, बाहर हीट निकल रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है शुरू में एक्सो, एक्सो वर्ड बना है एग्जिट से, और एग्जिट करना मतलब बाहर निकलना। और जो आगे वर्ड लिखा है थर्म, उसका मतलब क्या है, हीट। केमिस्ट्री या साइंस की लैंग्वेज में हीट को हम बोल देते हैं थर्म। जैसे कि आप सबको पता होगा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है, ऐसा मीटर जो थर्म को मीजर करता है। मीटर मतलब मीजर करना, कोई मीजर करने वाला डिवाइस, और थर्म मतलब हीट। तो हीट यानी टेम्परेचर को मीजर करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है, थर्मोमीटर कहलाता है। इसी तरीके से थर्म का मतलब क्या होता है, हीट होता है। तो हीट क्या कर रही है, एग्जिट हो रही है, हीट बाहर निकल रही है रिएक्शन में। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी मेरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी एक्सोथर्मिक का मैं अगर एक एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल अगर लूं, तब मीथेन एक गैस होती है जिसमें कार्बन का एक एटम होता है और हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं। जब इस तरीके से मीथेन गैस बनती है और उसमें मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ, तो क्या बन के तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है मेरा। और जब मेरे ये जो रिएक्शन है मेरी, इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट भी कितने हैं, 2। लेकिन क्या एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, नहीं हुई, क्योंकि रिएक्टेंट तो 2 है, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो गए, 1 से ज्यादा हो गए, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है। लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि जब मीथेन में मैं ऑक्सीजन ऐड करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, और जो नया ये सब्सटेंस बना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो उसमें से हीट रिलीज होती है। उसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, उसमें हीट बाहर निकलती है। तो जब ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हीट क्या हो, रिलीज हो, हीट बाहर निकले प्रोडक्ट में, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्म यानी हीट, हीट का एग्जिट होना। ऐसी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है हमारा, वो हम चैप्टर 5 में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। और पिछली वीडियो में भी हम थोड़ा इंट्रो ले चुके हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना, फिर ऑक्सीजन जब पूरी बॉडी में जाती है हर एक सेल्स तक, वो सेल्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं हमारे डाइजेस्टेड फूड के साथ मिलके एनर्जी बनाने में। तो वो रिएक्शन क्या होती है, ये ग्लूकोज होता है हमारा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड की तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। तो इसमें भी क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। और हीट भी क्या है, एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट। तो जब इस तरीके से हीट रिलीज हो या एनर्जी रिलीज हो तो हम उस रिएक्शन को क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर उसके बाद आती है हमारी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है हमारी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, हमारे 2 रिएक्टेंट थे या 3 थे या 2 से ज्यादा कितने भी थे, तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट थे, लेकिन प्रोडक्ट कितना था, एक सिंगल प्रोडक्ट था। हीट कोई प्रोडक्ट है नहीं, वो तो एक एनर्जी रिलीज हुई है। एक सिंगल प्रोडक्ट था, एक सिंगल प्रोडक्ट था 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट पे, तो वो क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। लेकिन डिकम्पोजिशन में इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट तो रहता है एक ही, देखो ये क्या है, एक रिएक्टेंट है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, और ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक सिंगल रिएक्टेंट है। कहीं बीच में प्लस का सिंबल नजर आ रहा है रिएक्टेंट्स में, कहीं बीच में प्लस का सिंबल नजर आ रहा है रिएक्टेंट में, नहीं। तो रिएक्टेंट हमारे क्या है, एक ही है, सिंगल रिएक्टेंट है। लेकिन ये क्या हुआ है, ये डिकम्पोज हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, किसमें, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। यहाँ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, बीच में एक प्लस का सिंबल आ रहा है, यहाँ बीच में 2 प्लस के सिंबल आ रहे हैं, 3 प्रोडक्ट है हमारे पास। एक प्रोडक्ट हो गया हमारा आयरन ऑक्साइड, एक हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारे कितने 3 प्रोडक्ट बने, 3 प्रोडक्ट बने, ये 2 प्रोडक्ट बने। तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बने तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट था, इसमें रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा है। अब ये हुई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप्स, और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। अब
सो अब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की टाइप्स। तो हम देखेंगे कि हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भी 3 टाइप्स है। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पहली टाइप पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी टाइप पढ़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी जो हमारी दूसरी टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसकी भी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप आती है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरी फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो जो हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि थर्म का मतलब होता है हीट। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, वही जो डिकम्पोजिशन में हुआ वही तीनों टाइप्स में होगा। उसकी डिकम्पोजिशन में क्या था कि एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा, 2 या 3 या 4 या 2 से ज्यादा, कितने भी 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो वही तीनों में होगा, बस तीनों का तरीका अलग अलग होगा ब्रेक डाउन होने का। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में अगर कोई रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो वो किसकी वजह से होगा, हीट की वजह से। ठीक है, हीट का सिंबल होता है ट्राइंगल, तो या तो हीट लिख लो या ट्राइंगल लगा लो। तो हमने देखा कि जो हमारी पहली टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसमें क्या होगा, वही डिकम्पोजिशन की तरह एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा या टूटेगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, लेकिन किसकी मदद से, हीट की मदद से। ठीक है, और इसकी जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि इसके नाम में वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं वहां बनती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी ले लो या इलेक्ट्रॉन ले लो, उससे वर्ड बना है इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में भी क्या होगा, वही सेम, एक रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक डाउन होगा एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, लेकिन इस बार उसका तरीका चेंज हो जाएगा, ब्रेक डाउन होने का रीजन चेंज हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। पिछली हमारी जो टाइप थी थर्मल डिकम्पोजिशन, उसमें रीजन क्या था, हीट। इस बार रीजन होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी रीजन बना इस बार डिकम्पोजिशन का, इसलिए इस वाली टाइप का नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वहीं जो हमारी तीसरी टाइप है उसका नाम क्या पड़ेगा, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि जो वर्ड है हमारा फोटो, वो वर्ड बना है फोटोन से, और फोटोन कहते हैं सनलाइट या लाइट के पार्टिकल्स को। ठीक है, तो जो इस बार जो वही सेम डिकम्पोजिशन की तरह एक रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक डाउन होगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, लेकिन इस बार रीजन क्या बन जाएगा, इस बार रीजन हो जाएगा सनलाइट। कि हमने कोई सब्सटेंस लिया एक कंटेनर में और उसे कहाँ रख दिया, सनलाइट में रख दिया, तो वो क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो एक सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन हुआ 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रीजन बना सनलाइट, इसलिए फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब जितनी भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई ना कोई एनर्जी को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट को एब्जॉर्ब किया, फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन में उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। तो ये सब क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई सब्सटेंस क्या करे, हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को या सनलाइट को या किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्म मतलब हीट और एंडो मतलब इन, इन का मतलब होता है अंदर, उससे वर्ड लिया गया एंडो। ठीक है, EN बन गया वो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब हुआ कि जब कोई एनर्जी, चाहे हीट या सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी या कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसमें क्या होता कि एनर्जी उसमें रिलीज हो रही थी। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट में एनर्जी बन रही थी, रिलीज हो रही थी, निकल रही थी एनर्जी बाहर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है एंडोथर्मिक में, और वहां एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट में से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है या हीट रिलीज हो रही है। तो वो हो गया हमारा एक्सोथर्मिक, और ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन के हमारे जो एग्जांपल्स है वो ये तीनों ही हमारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के हो जाएंगे। क्योंकि तीनों में भले ही फॉर्म ऑफ एनर्जी अलग अलग है, लेकिन तीनों में क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है कौन, रिएक्टेंट, और वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें सब्सटेंस क्या करे या रिएक्टेंट क्या करे या जो केमिकल यूज हुआ रिएक्शन के लिए वो क्या करे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, अंदर ले ले एनर्जी अपने।
चाहे वो हीट हो या कोई और एनर्जी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट डाउन कर लीजिए आप नोट्स।